In the name of Allah, my dear students, the topic for today's video is iron and steel industry. We will discuss here the production, consumption of iron and steel industry and the growth of iron and steel industry in India. We know this iron and steel industry is a mineral based industry. That means the raw material used to manufacture iron and steel is mineral, that's iron ore. That's why this is called a mineral based industry. Let us discuss it in a detail. Like you can see here, the iron and steel industry are among the most important industries in India की important industries में इसको शुमार किया जाता है. During 2014 through 2016, India was the third largest producer of raw steel. India was at third number. तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया आता है raw steel तैयार करने में. In 2019, India became the second largest producer in the world after China. 2019 में हम second number पे आ गए. China के बाद China was at first number. The largest producer of steel iron in the world जो हमारा चाइना है, दैट इज़ इन द लार्जेस्ट नंबर. द इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड 82.68 मिलियन टन्स ऑफ टोटल फिनिशिंग स्टील. तो टोटल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन जो थी दैट वाज 82.68 मिलियन टन्स. ओके, और फिनिशिंग स्टील जो है दैट वो था 82.68 एंड रा आयरन जो हमने प्रोड्यूस किया दैट वाज 9.7 मिलियन टन्स. मोस्ट आयरन एंड स्टील इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन और जो हमारा यहाँ पे आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर हो जाता है उसके लिए रॉ मटेरियल जो हमारा होता है दैट इज़ आयरन और. पॉलिसी फॉर द सेक्टर इज़ गवर्नड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री जो इस सारे सेक्टर को गवर्न करता है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील विच कंसर्न्स इटसेल्फ विद द कोऑर्डिनेटिंग and planning the growth of the development of the iron and steel industry both in the public and the private sector. जो responsible है इसका that is Ministry of Ministry of Steel. Okay, formulation of policies with respect to production, pricing, distribution, import and export, ferro alloy and these refractories and the development of input industries related to iron ore, manganese ore, chrome ore and the etc. required mainly by the steel industry. जो हम जानते हैं जो भी हमारा बाकी इंडस्ट्रीज़ है उनकी जो मशीनरी है वो सारी डिपेंड होती है, वो सारा इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है दैट्स द बेसिक इंडस्ट्री फॉर दैट जो उनको प्रोवाइड करता है मटेरियल. मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. जो हमारी सेल है वही हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स करती है हमारी सेल. एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री वॉज डी लाइसेंस्ड एंड डी कंट्रोल्ड इन 1991 एंड 1992. इसको डी लाइसेंस किया गया, फिर जाके इसको और license मिली. Okay, now this you can see here iron and steel industry in India is on an upswing. आज देखते हैं हम इट्स ऑन अपस्विंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक डिमांड. बिकॉज इसकी डिमांड जैसे कि हमने बोला ये बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये बन जाता है, तो इसके लिए ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है. तो इस वजह से स्टील की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में भी और ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में भी. India's rapid economic growth and soaring demand by sectors like infrastructure, real estate and automobiles at home and abroad has put Indian steel industry on the global map. इसी वजह से जो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट के लिए, हमारी ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, इसी वजह से ही इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई क्योंकि जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसी वजह से ये ग्लोबल मार्केट में आ गया, ग्लोबल मैप पे चढ़ गया. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स बाय इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील जो हमारा IISI है, इंडिया इज़ नाउ द 7th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग in the whole in this world. Okay, you can see here the process of manufacturing of steel. कैसे ये प्रोसेस किया जाता है. सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पहले रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट तक, जहाँ इंडस्ट्री तक.
आयरन ओर इज़ मेल्टेड, वहाँ पे आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है। लाइमस्टोन इज़ फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज़ एडेड, उसके बाद लाइमस्टोन इसके साथ मिलाया जाता है जो इसको फ्लक्सिंग इफेक्ट देता है। स्लैग इज़ रिमूव, जो इसका स्लैग होता है अनवांटेड पार्ट होता है वो इसको निकाला जाता है। कोक इज़ बर्न टू हीट द आयरन और कोक से ही ये हीट अप किया जाता है आयरन और ओके। देन जो हमारे पास यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस से मटेरियल पैदा होता है दैट इज़ पिग आयरन। मोल्टन मटेरियल poured into molds called pigs, इनको pigs बनाया जाता है that is called the pig iron। and then steel making, इस iron ore से now steel बेस pig iron से steel बनाया जाता है। then pig iron is further purified by melting and oxidizing the impurities manganese, nickel, chromium are added। इसको फर्दर प्रोसेसिंग करके ऑक्सीडाइज करके इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती है। मैग्नीज़ ऐड करके निकल क्रोमियम ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको स्टील बन जाता है। एंड देन इट इज़ शेपिंग मेटल, फिर जाके स्टील तैयार होने के बाद हम इसको शेप करते हैं, रोल करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं और जो जैसी भी चीज़ है फॉर्गिंग जो भी हमें जिस शेप में भी हमें चाहिए होता है उसमें हम इसको बनाते हैं। लाइक यू हैव हेयर द हिस्ट्री ऑफ आयरन एंड स्टील industry in India। Iron and steel industry in India has experienced a sustainable growth since independence of the country, क्योंकि हम जानते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा मेन फोकस था कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो इसमें इसको बूस्ट मिला। A humble beginning of the modern steel industry was reached in India at कुल्टी in West Bengal in 1870 में, तो इसमें एक नई बिगिनिंग आ गई मॉडर्न एज की। तो फिर बट द आउटसेट ऑफ bigger production became noticeable with the establishment of the steel plant in जमशेदपुर in बिहार। लेकिन इसको न्यू ये जो फेस मिल गया और डेवलपमेंट जो हो गई दैट वाज इन 1907। दैट वाज बिकॉज ऑफ द जब ये जमशेदपुर जो टाटा इंडस्ट्री बन गई, टाटा स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर जो बिहार में है, तो इससे इसका एक नया फेस आ गया, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 1900, फिर 1912 में इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की। द न्यू टाउनशिप वॉज नेम्ड आफ्टर जमशेदजी टाटा, इसी जमशेदजी टाटा के नाम से ही इस टाउन को ही नाम मिला जमशेदपुर। ओके, तो आप देख सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है एक इंडस्ट्री को किसी भी जगह इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ मेनली लोकेटेड इन द पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारा कोस्टल रीजन, जो हमारी कोस्टल सिटीज़ है वहीं पे ज़्यादा रिलोकेटेड है बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स, क्योंकि हमें वहाँ पे वी हैव ए गुड एंड मोर रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पे, हमें पावर रिसोर्सेज जो इसके लिए ज़रूरी है कोल, ऑयल, वाटर पावर, ये भी हमें वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे स्किल्ड लेबर हमें अवेलेबल होते हैं जो हमें वहाँ पे चीप रेट्स में, और वो स्किलफुल लेबर वहाँ पे मिलता है बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसी तरह नियरनेस टू द मार्केट, वहाँ पे हमें मार्केट्स नियर होते हैं जो हमें जिसमें हमारा ज़्यादा फेयर चार्ज नहीं हो जाता है। इसी तरह ये पोर्ट फैसिलिटीज़ और ऑल्सो फिर तो हमें पोर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है जिससे हम अपने आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में हमें आसानी हो जाती है। एंड देन यू कैन सी हियर द मैप विच इज़ शोइंग एट नंबर फर्स्ट उड़ीसा, जो हमारी प्रोडक्शन होती है वहाँ में 18,537,000 टन्स। इसके बाद सेकंड नंबर पे झारखंड 16,585,000 टन्स। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ 12,739,000 टन्स। इसी तरह फोर्थ नंबर पे हमारा कर्नाटका आता है जिसमें हमारा 12,677,000 टन्स आ जाते हैं। देन महाराष्ट्र 8,670,000 tons. Then Gujarat 8,232,000 tons. At seventh number we have West Bengal 7,312. This is the production of iron ore in different states of India. You can see here the total production, that is 1,06,564,000 tons, जिसमें हमारा पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस करता है 21.4% और हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है
21,496,000 टन्स, और हमारा प्राइवेट सेक्टर देता है 85,068,000 टन्स हमारा ये प्रोड्यूस करता है. You can see here the comparison of different countries in the production of this steel. तो आप इसमें पहले नंबर पे चाइना को देखते हैं, which is giving 48.60%, and after this we are at this second number. Sorry, here you can see in orange we are producing 5.60%, and then Japan is giving 3.80%. This the whole Asia, the other Asia, that is 10.0%, and European countries 9.90, and other countries are giving 22%. That means India is at second number, which is producing 5.6% of the share of the whole world steel. This is the finished steel production by producers. This like you have Tata Steel, which is giving 9.6% share. We have SAI SAIL giving 10.0 share. We have ESL, ISWL. These are the companies which are giving 27.4%. We had other producers 50.2%. Rashtriya Estal, we are giving 2.8%. Okay, like here you can see steel production in India. तो जो हमारा production होता है, this is in orange color, हमारी production capacity. Then crude steel production, this is in blue color, and this capacity utilization is in here, seen by this graph. You can see this this very figure, this very bar graph. You can have the whole idea of the production of steel in India. Okay, like you can see here in fifth 5-year plan 2030, it was this 78.4 million tons crude steel production, 97.0 million tons, this was production capacity, and then 80.8% was the capacity utilization. And you can see here in 5-year plan 2017, the production capacity was 97.9 million tons, and the crude steel production was 97.9%. By this production capacity was 76.3%, 128.3%, and the capacity utilization was 76.3%. This was whole regarding the iron and steel industry. Thank you very much.